हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी में कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो उससे पहले बात करते हैं गाइज आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में जो कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। आज हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। कल हमने क्या डिस्कस किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो हमने दो लेवल को डिस्कशन किया था कि अगर बैंक निफ्टी जो है, अगर ये लोअर लेवल, दिस इन द लोअर है 45,593, अगर इसके नीचे निकलेगा तभी आप फ्रेश शॉर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज शॉर्टिंग के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और लॉन्ग करने के लिए जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास था, लॉन्ग तभी हम कर पाएंगे जब मार्केट 46,000 के ऊपर जाकर सस्टेन करेगा। लेकिन दोनों ही केसेस में नहीं हुआ। और थर्ड क्या सिनेरियो था? थर्ड सिनेरियो का आपको ध्यान होगा, थर्ड सिनेरियो ये था कि अगर आप देखेंगे यहाँ से एक ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन का समवेयर इस तरह का ब्रेकआउट था। क्लियर, हम डिस्कस कर रहे थे अगर मार्केट इसके आसपास ओपन होता है और निकलता है तो फर्स्ट आपको टारगेट यहाँ तक देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको क्या दिखा? आपको दिखा हमने डिस्कस भी क्या किया हुआ था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप समवेयर इसके आसपास में होता है, इस एरिया के आसपास अगर गैप अप होता है, एक बार कल की वीडियो जाकर रिवाइंड करके आप लोग देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि इस एरिया के पास अगर गैप अप होगा तो डायरेक्टली आपको सेल ऑफ देखने को मिलेगा, फिर से मार्केट नीचे आने की कोशिश करें, क्योंकि एक रेजिस्टेंस का एरिया है। क्लियर, बार बार यहाँ मल्टीपल टाइम हिट हो चुका है, तो रेजिस्टेंस का एरिया एक बार नीचे आने की कोशिश करेगा और फिर इस समय यहाँ पे सपोर्ट लगेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ड्यू टू एक्सपायरी इसे सपोर्ट नहीं लिया और पूरा इसी रेंज को प्ले किया, इसलिए कोई आपको डायरेक्शनल मूव आपको ऑप्शन बैंक निफ्टी के ट्रेड में देखने को नहीं मिला। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं कल आपका बैंक निफ्टी की एक्सपायरी आज ओवर हो गई। अब कल का एक फ्रेश डे है। अगर आप ध्यान देंगे कि बैंक निफ्टी जो है ऑलमोस्ट 5, 6, 7 3 दिन जो बैंक निफ्टी जो है एक रेंज में रहा। क्लियर। अब ये एज ए ऑप्शन बायर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। अगर मार्केट इस तरह के रेंज में रहता है तो जाहिर सी बात इसका डायरेक्शनल होने वाला है। डायरेक्शनल चाहे अप साइड हो या डाउन साइड हो, एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे, अगर ध्यान होगा आपको, मार्केट यहाँ पे भी 2 दिन तक डायरेक्शनल बिल्कुल रेंज में रहा था, फिर एक अच्छा ब्रेकआउट देकर अच्छा ट्रेड मिला था। सेकंड थिंग अगर देखेंगे यहाँ पे मार्केट एक तरह से बिल्कुल रेंज में था, ब्रेकआउट दिया, एक अच्छा ट्रेड मिला। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के सेशन में एक ब्रेकआउट मिलता है अपर साइड में, तो फिर 46,300 का लेवल आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में 46,700 का लेवल जो रेजिस्टेंस का लेवल एरिया यहाँ तक मार्केट जा सकता है, एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। तो इस ब्रेकआउट को मिस मत करिएगा। डेफिनेटली मार्केट बहुत अच्छी जगह पे ट्रेड हो रहा है। डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में अगर मल्टीपल टाइम से लोज भी आपके टेस्ट हो चुके हैं, अपर साइड रेजिस्टेंस भी टेस्ट हो चुका है, इसलिए कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस कल वर्क नहीं करने वाला है। जिधर ही मार्केट निकलेगा डायरेक्शनल उधर डायरेक्शनल जाएगा। तो अगर नीचे निकलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक्सपायरी ओवर हो गई है, अगर नीचे निकलता है तो फिर डायरेक्टली आपको 45,500 नीचे का निकलता है, डायरेक्टली आपको 45,000 का दर्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पर बैंक निफ्टी है, तो इसको आप अपने रडार पे जरूर रखिएगा। सेकंड थिंग क्या होता है, अगर मार्केट हमारा गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन, और गैप अप ओपन होगा देन डायरेक्टली मार्केट डायरेक्टली आपका अपर साइड ही जाने वाला है। ध्यान रखिएगा, नीचे नहीं आएगा, फिर ये ऊपर ही जाने वाला है। फर्स्ट 5 मिनट कैंडल डिसाइड कर देगी मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है। अगर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल बहुत बड़ी नहीं बनती है, उसका ब्रेकआउट होता है, तो आप वहाँ पे भी ऑप्शन का ट्रेड ले सकते हैं। सेकंड थिंग सेम थिंग, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, फिर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर फिर डायरेक्टली नीचे आने वाला है। क्लियर, क्योंकि क्लियर कट दोनों साइड का डायरेक्शन आपको क्लियर कट देखने को मिल जाएगा। क्लियर। नाउ अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। कल निफ्टी का हमारा एक्सपायरी भी है, तो काफी इंटरेस्टिंग आपका निफ्टी का एक्सपायरी भी है। अगर कल का वीडियो को ध्यान हो, कल हमने क्या डिस्कस किए थे? कल हमने डिस्कस किए थे बहुत ही अच्छा है कि सपोर्ट का एरिया और जहाँ पे बैंक निफ्टी जो जाके हिट करा, दैट मीन प्राइस एक्शन जो है पॉजिटिव बना हुआ है, ट्राई करेगा उसको ब्रेकआउट करने के लिए। लेकिन गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने की वजह से क्या हुआ, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि ये पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया एक्ट एज ए रेजिस्टेंस का वर्क काम करने वाला। क्लियर। तो जब डायरेक्टली गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पर फिर से सेल ऑफ देखने को मिला। सेल ऑफ आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे जाकर सपोर्ट लिया। अब मैं यहाँ पे प्राइस एक्शन का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल देखेंगे, फर्स्ट 15 कैंडल का हाई है, देन अगर नेक्स्ट 15 कैंडल का लो है। अगर आप ध्यान देंगे पूरी जो ये एक जर्नी है, क्लियर, अगर इस जर्नी को जो ये एक स्विंग लो और स्विंग हाई है, अगर इस हाई को मार्क करेंगे तो यहाँ पर अगर मेजर करते हैं, लेट मी मेजर दिट, तो अगर आप मेजर करेंगे तो एक भी कैंडल जो फर्स्ट स्विंग लो और स्विंग हाई बना हुआ उसको 50% से ऊपर जाके क्लोज नहीं हुई है। तो प्राइस एक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कभी भी प्राइस जो है प्रीवियस स्विंग लो हाई के अगर 50% के ऊपर क्लोज नहीं होती है, तो चांसेस आर वेरी है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा जिस डायरेक्शन में वो इससे पहले मार्केट जाने की कोशिश कर रहा था। डायरेक्शन में अगर मार्केट नेगेटिव जा रहा है तो मार्केट फिर से नेगेटिव जाने की कोशिश ही करेगा। सेम अगर आप देखें 50% के ऊपर नहीं किया, अगर आप देखें एक कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल का हाई, दोनों कैंडल का ऑलमोस्ट हाई इक्वल था, उसका मार्केट डायरेक्टली सेल ऑफ आ गया, मार्केट नीचे आ गया, काफी नीचे आ गया। क्लियर। नाउ अगेन
अब वापस मार्केट उसी लेवल पे क्लोज हुआ है जहां पे कल मार्केट क्लोज हुआ था। दैट मीन्स अगेन उसी रेजिस्टेंस एरिया पे जहां पे कल मार्केट क्लोज हुआ था। अब कल निफ्टी का एक्सपायरी है, तो निफ्टी का एक्सपायरी में बहुत ही क्लियर कट आपको देखूंगा, मैं आपको डेटा बता रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे ये स्विंग हाई एंड स्विंग लो, अब दोनों के बीच में आपका ऑप्शन निफ्टी ट्रेड कर। दैट मीन्स क्या हो गया, ऑप्शन राइटर्स के लिए पूरा मैदान खुला हुआ है, आराम से दोनों पोजीशंस को आप सेल करके बैठ सकते हैं आराम से, जब तक मार्केट अपर साइड या लोअर साइड ब्रेकडाउन नहीं करता है। तो आपको लेवल ध्यान रखने है कि अपर साइड ब्रेकआउट का क्या होगा, जब तक मार्केट वापस इसके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि इसके ऊपर निकलेगा तो भी कोई ज़्यादा आपको मूव नहीं मिलने वाला, क्योंकि ऊपर आपको रेजिस्टेंस मिलने वाला है। क्लियर कट आपको ऊपर ही, जब तक 22,124 के ऊपर नहीं निकलता तब तक कोई बड़ा सा रन ट्रेड नहीं मिलेगा। डाउन साइड की बात करते हैं तो डाउन साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का आपको एक सपोर्ट भी दिख रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करता है देन आपको ट्रेड मिल सकता है डाउन साइड के लिए, एक अच्छा ट्रेड आपको 100 से लेकर 100 तक पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है। तो ये आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्लियर। नाउ अगर मैं बात करता हूँ ऑप्शन चेन डेटा, क्योंकि कल आपका एक्सपायरी तो ऑप्शन चेन डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे तो 22,000 के लेवल पे अगर आप देखें 91.61 लाख, दैट मीन्स ह्यूज कॉल राइटिंग हो रखी है। दैट मीन्स नॉट इजी टास्क टू ब्रेक 22,000। लेकिन अगर डाउन साइड बात करते हैं तो अगेन 21,900 पे 87.58 लाख, दैट ऑल्सो ह्यूज पुट राइटिंग ऑन द 21,900। दैट मीन्स द रेंज इज नॉर्मली टू रेंज इज फिक्स्ड 21,000 टू 22, मतलब 100 पॉइंट का रेंज फिक्स है। अगर इसी 100 पॉइंट रेंज को अगर मार्क करते हैं तो आपको 22,000 का ये रेंज आपका जो हम रेंज की बात करते हैं 22 और 1,900 का लेवल, दिस वन। क्लियर। ये रेंज आपका मार्क होकर रखा हुआ है और इसी रेंज में अभी निफ्टी आपका ट्रेड करा है। दैट मीन्स कल अगर निफ्टी इस रेंज में ओपन होता है तो जाहिर सी बात है मार्केट साइडवेज होने वाला है, निफ्टी के लिए साइडवेज होने वाला है, प्रीमियम को ईट किया जाएगा दोनों ही साइड में। क्लियर। तो अगर इस रेंज में ओपन होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, वेट करना है मार्केट को आराम से, जिस साइड में निकलेगा उधर एक अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस आपको कल के ट्रेडिंग सेशन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, और उस टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे लाइव मार्केट बहुत सारे अपडेट हम शेयर करते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।